आज हम बात करेंगे पिछले जन्म का कर्ज। एक राजा था, बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर चुके थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर कन्या के साथ कर दी गई। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह उधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है, हीरे जवाहरात जड़ित मुठ्ठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब वह उस राजकुमारी को देखने के लिए तलवार मयान से बाहर निकाली तो तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर गई और राजकुमार की गर्दन पे जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो वहीं पे मर गया। राजकन्या पति के मरने पर बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह क्या पाप हो गया, कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता, सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने ये किया? उसने कहा, मैं नहीं जानती कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर आए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी का अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आया कि ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा करके राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि विद्वान जोशी मिले, बिना किसी अपराध हाथ काटने के कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान जोशी है। तब वह उनके घर पहुंचा। जोशी कहीं गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति जोशी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपने हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में जोशी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उनके दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु जोशी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर जोशी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में कुछ पूछने, पर पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता, आप कैसे सहन कर लेते हैं? अब इस कारण यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों से गुजरने पे कर्म टल नहीं सकते। इसलिए मैं आपको कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसके पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैंने उस फोड़े को चोंच मार के इसे बहुत ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी, यह देखकर मैं बहुत खुश होता था।
मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता वह जहाँ भी मिले उसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव में 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खाकर मेरे चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। उसको ढूंढते ढूंढते वह वन में जा पहुँचा, मगर वहाँ इसे देखते मेरी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसके अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने के प्रयत्न किए, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मेरी चोंच ना निकल पाया। आखिर यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा के प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों मर गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा जोशी। अब वह मेरी स्त्री हुई जो मरण प्रयत्न अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहूँगा। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी ने बचाया, राजा ने आपने हाथ नहीं कटवाए, आपके कर्मों ने आपका हाथ कटवाया। तो उसने बोला, किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी। तब राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तो गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया, आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं आई? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने इशारा किया। तब उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह घमड़ी निकाल रहा था, इतने में से ही जंगल के शेर आया। गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उसने हड्डियाँ उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। एवं पूर्व जन्म के किए हुए इस कर्म ने एक रात्रि में उन दोनों को इकट्ठा किया, किंतु कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इस कारण राजकन्या ने हाथे अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वृत्त किया गया है। तुमने जो हाथ का इशारा रूप उस टाइम पे किया था, आपको उसी कर्मों का फल मिल रहा है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। यह निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम कर्म सिद्धांत को मान ले, जान ले, तो पूर्वक घोर से घोर कर्म का फल भोग होते हुए दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपनी चित्त की क्षमता बनाए रखेंगे। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का।